हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज में। आज हम फोकस करेंगे हाइड्रोजन एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर। सो इंडियन एक्सप्रेस में कुछ टाइम पहले ये आर्टिकल आया था एंड अब हम इसको थोड़ा ग्रेटर डिटेल में देख लेंगे यहाँ पर, और दो कंटेंट वहीं से बोरो किया, लेकिन वील ट्राई टू ड्रॉ सम मोर लिंकेजेस एंड आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या क्या है, तो इन सब चीज़ों पर भी हम फोकस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल हमें चाहिए क्यों, सो इंडिया ने सेट किया है टारगेट 2050 तक इंडिया चाहता है कि हम डीकार्बोनाइज हो जाएं पूरा ही, ठीक है। तो इसीलिए अब अगर डीकार्बोनाइज होना है, यानी जो कार्बन से सोर्स की जाती हैं एनर्जी हमारे रिसोर्सेज, तो उन सब से हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, उन सब से हटना पड़ेगा। तो ऑप्शंस क्या क्या क्या, या तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाएं, है ना, कि हमारे जो सोलर प्लांट्स लग जाएं, विंड प्लांट्स लग जाएं, है ना, एंड मोर ओवर इलेक्ट्रिसिटी भी वहीं से जनरेट करके हमारे व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा भी पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे चलने लग जाए। या फिर हम क्या करें, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स ऐसे ढूंढें जो आपके कार्बन की तरह इतना एनवायरनमेंट के लिए हैजर्डस नहीं है। तो हाइड्रोजन इसीलिए लिस्ट पे काफ़ी ऊपर आ जाता है, बिकॉज अगर हम देखें कि इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो पूरा ही कोल डिपेंडेंट है। तो अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी परचेज करते हैं थिंकिंग कि हम इससे डीकार्बोनाइज कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो तो कार्बन बेस्ड सोर्सेस से ही बनाई जा रही है, कोल ही डोमिनेटिंग प्लेयर है इंडिया में। तो इसीलिए अगर हम नेट देखें तो अगेन वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एमिशंस टू द एनवायरनमेंट। तो लेकिन हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है जी। एंड हाइड्रोजन के अगर हम देखें बाय प्रोडक्ट्स भी एज अ फ्यूल जब हम यूज़ करते हैं तो इतने ज़्यादा हैजर्डस नहीं है जितने कि अगर हम देखें कार्बन बेस्ड फ्यूल्स के होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें अवेलेबिलिटी बहुत हाई है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, एंड लाइट वेट है, और पैरेलली ही एनर्जी डेंस है, यानी कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन से भी हम ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट 2 to 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट भी है एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो अगेन कम फ्यूल में ज़्यादा हम डिस्टेंस वगैरह कवर कर सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें, आपके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें, एंड पैरेलली ही कम फ्यूल में कम अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो दिस इज़ व्हाट एनर्जी डेंस मीन्स, ठीक है जी। तीसरी चीज़ क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसके ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज 1/3 जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से ही आती हैं इंडिया में। एंड हाइड्रोजन जो है इसको हम फ्यूल यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के साथ साथ आयरन एंड स्टील एज वेल एज केमिकल सेक्टर्स में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने कुछ पेरिस क्लाइमेट डील में प्रोमिसेस किए हुए हैं कि हम जो हमारी एमिशंस हैं इस लेवल तक, इस साल तक इतने लेवल तक ले आएंगे, है ना। तो वो चीज़ें भी हैं, पैरेलली आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं जो आपको मीट करने हैं 2030 तक। तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो अगर हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आगे चीज़ देखें, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। द फर्स्ट वन इज ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन बेसिकली इंडिया की बल्क प्रोडक्शन ग्रे हाइड्रोजन की ही है, एंड इसको हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं या फिर नेचुरल गैस एक्सेट्रा है, ठीक है जी। तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा हमारे पास ब्लू हाइड्रोजन है। तो ब्लू हाइड्रोजन जो है ये कहाँ से सोर्स करते हैं हम, ये सोर्स करते हैं फॉसिल फ्यूल्स से। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपके इमिशंस हैं या बाय प्रोडक्ट्स हैं वो कैप्चर कर लिए जाते हैं एंड दे आर स्टोर्ड। तो अब क्योंकि कैप्चर एंड स्टोरिंग हो रही है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ब्लू हाइड्रोजन कंपैरेटिवली बेटर है ग्रे हाइड्रोजन से। तो सबसे पूरेस्ट ये है क्योंकि एमिशंस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरे नंबर पर ऑल द सोर्सेज दोनों के हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम कैप्चर एंड स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो एमिशंस हैं, तो इसीलिए ये कंपैरेटिवली बेटर। एंड द थर्ड वन इज ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन वो है जो कि आपके रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड एक्सेट्रा यहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इट स्प्लिट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो वाटर एंड वाटर वेपर्स रह जाते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ हमने हाइड्रोजन भी देख लिए। इसके बाद अब जो गुड एस्पेक्ट है, सबसे पहले हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करने का वो देख लेते हैं। तो जो नेट ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट है, सबसे पहले तो कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन वो चाहे फॉसिल फ्यूल से आ रही है, लेकिन ओवरऑल हाइड्रोजन अगर आप देखें आपके एनवायरनमेंट में कोई कार्बन के पार्टिकल्स ऐड नहीं कर रहा, नेट पार्टिकल्स 0 ही रहेंगे, ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या है
कि जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनकी रेंज थोड़ा ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किए, उसके पीछे रीज़न यही है कि उनकी रेंज कम है एंड मोरोवर जो स्पीड की भी लिमिट्स हैं कुछ हद तक, लेकिन हाइड्रोजन के केस में वो चीज़ें नहीं हैं। एंड उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन को हम टैंक्स में स्टोर कर सकते हैं लाइक सीएनजी, बट दे कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द कार की जो बॉडी है, बेली है वहाँ पर, अनलाइक द सीएनजी। तो सीएनजी की अगर आपने देखा होगा कि अलग से टैंक होता है इन द बूट ऑफ द कार, बट हाइड्रोजन के केस में आप जो इसका टैंक है वो बॉडी में ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमारे जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं पेट्रोल वाले या डीजल वाले। ठीक है जी। तो ऐसा रीज़न क्यों है, क्योंकि सीएनजी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। हाइड्रोजन क्योंकि लाइट एंड डेंस है तो इसीलिए ये कम स्टोरेज में भी ज़्यादा आपको जो रेंज दे सकता है। तो दैट इज़ वाई हाइड्रोजन हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर सीएनजी। उसके बाद क्या है, लाइटर है एंड इवन जो लिथियम बेस्ड लिथियम आयन बैटरीज होती हैं उनसे भी लाइटर है। तो जो आपके कमर्शियल व्हीकल्स हैं, है ना, उनके केस में क्या हो सकता है कि ज़्यादा फ्यूल हाइड्रोजन का वो कैरी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू योर लिथियम आयन बैटरीज। तो इसीलिए कमर्शियली भी वायबल बनाता है एंड रीफ्यूलिंग बहुत जल्दी हो जाती है कमर्शियल व्हीकल्स के केस में। तो इतनी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट आप अगर पर्सनल व्हीकल में भी देखें तो अगर आपको कितना टाइम चार्जिंग स्लॉट पर ही खड़ा रहना पड़ेगा तो उससे अच्छा है कि आप ऑब्वियसली कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा आपको एंड यू विल बी स्टिकिंग टू द कन्वेंशनल व्हीकल्स। लेकिन हाइड्रोजन बेस्ड जो व्हीकल्स हैं वो इस चीज़ को भी एलिमिनेट करते हैं, 5 मिनट में रिफ्यूल हो जाते हैं। लेकिन जो बैड एस्पेक्ट है वो भी अगर हम देखें तो सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी लिमिटेड है, 3 ही मैन्युफैक्चरर्स हैं, होंडा, टोयोटा एंड ह्यूंडई। तो अगर हम आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके कंपैरिजन में देखें तो इतने ज़्यादा हाइड्रोजन वाले व्हीकल्स मार्केट में नहीं आ रहे। तो अब अगेन सप्लाई ग्लिच है। दूसरी चीज़ क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी तक। तो हमारे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ। तो हाइड्रोजन तो इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो अभी तक वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, गैसिंग स्टेशंस नहीं है हमारे पास। एंड उसके बाद क्या है, सेफ्टी भी एक फैक्टर है क्योंकि हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव है। एंड यही रीज़न है, एक्सप्लोजन ही या कंबस्टिबिलिटी ही हाइड्रोजन का ये रीज़न है कि जो आपके गैस बैलून्स होते हैं उसमें हम हीलियम गैस को यूज़ करते हैं, ना कि हाइड्रोजन को। हालांकि हाइड्रोजन लाइटेस्ट है एंड हीलियम इज़ नंबर 2 है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर भी 2 है ना। तो हाइड्रोजन से हैवियर है हीलियम, लेकिन हीलियम को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती। तो जो आपने बलून्स देखे होंगे, हॉट एयर बलून्स एक्सेट्रा, उन सब में हीलियम गैस यूज़ होती है। ठीक है जी, ओके। सो एक्सप्लोजन रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये एक रीज़न है कि जो इसको डिसइंसेंटिवाइज करता है। लेकिन अगेन दीज आर रिजॉल्वेबल इश्यूज, इतने बड़े मुद्दे नहीं है बट इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा हाइड्रोजन को क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमने कुछ टारगेट की बात करी। 2050 तक इंडिया चाह रहा है कि हम डीकार्बनाइज हो जाएं। एंड उसके बाद आपने पेरिस डील एंड एसडीजीज का लिंक देखा हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करने में। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखे जिसमें ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन है, एंड गुड एंड बैड एस्पेक्ट देखे दोनों को एज अ फ्यूल यूज़ करने के हाइड्रोजन को। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।